अभी जल्दी में हमने बात की थी कैसे अकेला रहना हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है, कैसे ये जो सिग्मा मेल टर्म है और ये लोन वुल्फ टर्म है ये सब एक्चुअली में फॉल्स हैं। बट अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अकेले रहने के फायदे। तुम लोग सोच रहे हो अरे यार अकेले भी नहीं रहने देते हो, साथ में भी नहीं रहने देते हो, आखिर करना क्या चाहते हो? वही तुम्हें समझाने वाला हूँ तुम्हें यहाँ पर। देखो अकेला रहना बुरी बात नहीं है, बट ऐसे पॉइंट पर आ जाते हो जहाँ पर तुम अकेले ही रहते हो, तुम अपनी मर्जी से अकेले नहीं हो बल्कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हैं जिससे कि तुम अकेले हो, तब तुम्हारे लिए दिक्कत आती है। बट अगर तुम ऐसे इंसान हो जो कि कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता है, कुछ टाइम के लिए वो कुछ चीज़ों को फिगर आउट करना चाहता है कि यार काश मेरे को कुछ करना है, और देयर आर सम पॉइंट जहाँ पर तुम्हें अकेला रहना चाहिए। जैसे कि मेरी लाइफ में हुआ था एक टाइम पर, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था सोशल इंटरेक्शन से। आई वॉज सो डन। मेरे कुछ फिगर आउट करना था, क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था वो लोग हमेशा ऐसी बात तो ऐसी बात और अजीब अजीब चीज़ें करते रहते थे। वो ऐसे दोस्त जिनके साथ तुम मज़े तो बहुत ज़्यादा कर सकते हो बट प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। और उस जगह पे अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तुम अकेले रह सकते हो, तुम अपने आप को कुछ टाइम के लिए आइसोलेट कर सकते हो जब तक तुम्हें वर्क करना है, तुम्हें कोई चीज़ करनी है अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करना है। जैसे कि ये वीडियोस जब मैंने शुरू में बनाना स्टार्ट की थी मैं एकदम आइसोलेट हो गया, मैं एकदम अकेला रहता था। 5-6 दिन की जो शुरू की वीडियोस है उस टाइम पर मैं अकेला रहता था, क्योंकि मैं किसी को बताना नहीं चाहता था मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कैसे कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर ऐसे तुम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो उस टाइम पर तुम अपने आप को आइसोलेट कर सकते हो, उससे तुम्हें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होने वाला है और बाद में तुम लोगों से बात कर सकते हो। जैसे वीडियोस मैंने बनाई और उनके बाद में लोगों से सोशलाइज किया उन लोगों से, तो क्या हुआ मैं और अच्छे सोशलाइज कर पाया, कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा बेटर हो गए जिससे कि मैं बेटर वे में सोशलाइज कर पाया उनसे। अगली चीज़ आती है कोई मेंटल ब्रेकडाउन के बाद। जैसे कि तुम अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके, तुम थक चुके हो, तुम्हें बात बात पर गुस्सा आ रहा है, तुम लोगों को सुना दे रहे हो, तुम लोगों को हर्ट कर दे रहे हो अपने इमोशंस की वजह से। उस पॉइंट पर तुम्हें आइसोलेट कर लेना चाहिए अपने आप को। और यहाँ पर उसकी बात नहीं है कि अगर तुम ऐसे इंसान हो जो कि लोगों को अपनी प्रॉब्लम सुनाना पसंद करता है, और ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर लोग, तो वहाँ उस केस में तुम्हें अपने आप को आइसोलेट करना नहीं चाहिए, लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहिए जिससे कि वो तुम्हें गाइड कर सके। बट कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको तुम किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, और मैं इस बात को बहुत अच्छे समझता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डीपली तुम्हारे अंदर रहती हैं और तुम उन्हें अपनी कब्र तक या फिर अपने आखिरी स्टेज तक जहाँ पर तुम्हें जलाया जाता है वहाँ तक लेकर जाना होता है। और अगर वैसा कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, उसकी वजह से तुम्हारे जो इमोशंस हैं वो बिगड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तुम परेशान हो रहे हो, तो मैं कहूँगा अपने आप को टाइम दो, अपने आप को आइसोलेट करो एंड गिव योर सेल्फ टाइम। उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो उस टाइम में और जल्दी से बाहर आओ उस चीज़ से। ज़्यादा मत सोचो क्योंकि अब वो चीज़ हो चुकी है, अब उसके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते। बट 1-2 दिन अपने आप को टाइम देने से वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फिक्स हो जाती है। अगली चीज़ आती है तुम हॉबीज़ लर्न कर सकते हो। अगर तुम अपने आप को टाइम देना चाह रहे हो, लाइक तुम्हारा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तुम हर दिन अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, हर संडे जैसे कि तुम्हें संडे सैटरडे ऐसे छुट्टी मिली, तुम क्या कर रहे हो, तुम चले जा रहे हो। जैसे कि मेरी एक दोस्त है, उसने मुझसे बताया कि जैसे मेरी एक दोस्त है जो कि अकेला रहना पसंद करती थी, उसके फ्रेंड्स नहीं थे उतने, और कॉलेज भी आई थिंक वो प्राइवेट में जाती जिसमें कुछ दिन उसे जाना होता था, तो उसका लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा अलोन वाला था। वो आराम से अपनी चीज़ें करती थी, अपने बाप को टाइम देती थी। बट क्या हुआ जब उसने कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बने, वो मज़े करने लगी, इधर उधर जाने लगी, जिसके बाद उसने मुझे ओपन अप किया कि यार मेरे को अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। मेरे दोस्त बार बार जैसे कि प्लान सेट कर लेते हैं कि इस संडे यहाँ चलना है, इस संडे, और मुझे खुद के लिए टाइम चाहिए, अपनी खुद की हॉबीज़ के लिए टाइम चाहिए, खुद से कुछ करने के लिए, मे भी रीडिंग के लिए टाइम चाहिए उसे। तो मैंने उससे कहा कि टेक सम टाइम, मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एकदम कट ऑफ कर देना है अपने दोस्तों को, नहीं, उससे तुम्हारी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाएगी। बल्कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें उनसे मना कर देना है कि यार इस संडे नहीं, यार इस संडे मूड नहीं है मेरा, इस संडे मेरे को घर वालों के साथ कुछ काम करवाने। ऐसे बहाने देकर तुम अपने आप को टाइम दे सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है तुम्हारा, तुम बाहर ही घूमते रहते हो, सोशल ही है तुम्हारी पूरी लाइफ, तो वहाँ पर तुम अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करके अपने आप को टाइम दे सकते हो। एक दिन तुम अपने लिए ले सकते हो जिस दिन तुम रीडिंग करोगे, मे बी कोई नई हॉबीज ट्राई करोगे या फिर कुछ ऐसा करोगे, वहाँ पर अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा सही होता है। एंड यही कुछ चीज़ें थी जिसमें तुम अपने आप को आइसोलेट कर सकते हो लोगों से। और आइसोलेट अगर तुम करना तो मैक्स टू मैक्स 1 वीक, इससे ज़्यादा अपने आप को प्लीज़ अलग मत करना। और इससे ज़्यादा अगर तुम्हारा अकेले रहने का मन कर रहा है तो प्लीज़ उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करो। और अगर तुम बहुत ज़्यादा अकेले रहते हो या तुम्हारी कोई हैबिट बन गई या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उसके बारे में रिसर्च करके एक तुम्हें वीडियो बना कर दूंगा कि हाँ यार कैसे तुम्हें बाहर निकलना है। मुझे पसंद है लोगों की प्रॉब्लम को समझना, और कुछ टाइम के लिए अपने आप को आइसोलेट करके अपने आप को एक्सप्लोर करना अच्छा है। बट सिग्मा मेल समझना खुद को बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है।
बिकॉज यू आर नॉट सिग्मा, आई एम।